हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। देखिए, हम लोग IBACIO का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हमने अभी 18 फरवरी की तीनों शिफ्ट्स को देख लिया है। हमने 19 फरवरी की शिफ्ट 1 भी देखी है और शिफ्ट 2 भी देखी है। देखिए, आज हम लोग शिफ्ट 3 जो है उसका जो मैथ्स का सेक्शन है उसके 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको PDF बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7, 9 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कि इन तीनों का वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 7, 9 और 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है हमारा 2 मिले। तो देखिए, हम पहले निकालेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो तीनों का मल्टीपल है। तो देखिए, इसके लिए हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। देखिए, 7, 9 और 11 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 7 9 63 गुणे 11। देखिए, 11 से गुणा करने का तरीका मैंने बताया था। देखिए, यूनिट डिजिट पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इस 3 में पहले ये 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9, 6 3 9, फिर बचा क्या है 6, तो इस 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 63 गुणे 11 हमारा हो जाएगा 693। तो ये 693 देखिए क्या आया है, वो संख्या आई है जो तीनों से कट जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए, हमारे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 693 के बाद 695 है। देखिए, हमारा रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 2, तो इसमें हम 2 ये ऐड कर देंगे तो जो नंबर होगा वो मिल जाएगा 695। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करके भी देख सकते थे कि जैसे यहाँ पे 600 को हम अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है। देखिए, 7 8 56, 4 और 7 5 35, मतलब जो रिमाइंडर हमारा है वो 5 मिल रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। देखिए, 695 को डिवाइड करेंगे तो दो रिमाइंडर आपको मिलेगा। ऐसे ही देखिए, या 750 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे ही 693 को जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमारा एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचता है 695। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 297 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमें देखिए सिलेंडर का जो है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। देखिए, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो देखिए, ये हमें कितना दिया है? 297। और यहाँ पे सिलेंडर की जो रेडियस है, r की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। देखिए, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 35/10, फिर इसको 5 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 7/2। देखिए, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए, टोटल सरफेस एरिया आपको 297 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू देखिए हमने निकाली है 7/2, h की वैल्यू हमें नहीं पता है और r की वैल्यू क्या है? 7/2। देखिए, हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, हमसे पूछा क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए, हमें रेडियस तो पता थी लेकिन हाइट जो है वो नहीं पता थी, तो यहाँ से हम पहले हाइट निकालेंगे। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए, ये 2 कहाँ आएगा? इसके बटे में आएगा। देखिए, h प्लस 7/2 ये बराबर हो जाएगा 27/2 के। देखिए, यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27/2 माइनस 7/2। देखिए, ये आ जाएगा 20/2। तो यहाँ से h की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 10। चलिए, यहाँ पे इसको रख देते हैं तो वॉल्यूम जो मिलेगा, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, r की जगह पे 7/2 स्क्वायर था तो 7/2 एक बार और h की वैल्यू हमने निकाली है 10। चलिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा। देखिए, इसको 2 से काट दीजिए तो 2 पंची 10 और ये 7 25 35 हो गया और गुणे 11। देखिए, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका अभी मैंने बताया है। यूनिट डिजिट पे 5 है तो हमने 5 लिख लिया, फिर 3 में 5 को जोड़ के लिख लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और फिर ये 3, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप बोट टेक 6 आवर्स टू ट्रेवल 30 किलोमीटर विद द स्ट्रीम ऑफ रिवर। इफ बोट रन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर 40 किलोमीटर। देन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई बोट जो है स्ट्रीम के साथ चल रही है तो 30 किलोमीटर जो है वो 6 घंटे में कवर करती है। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक टर्म आएगा डाउन स्ट्रीम और एक टर्म आएगा आपका अप स्ट्रीम। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम होता है स्ट्रीम के साथ और अप स्ट्रीम होता है स्ट्रीम के अपोजिट। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर बह रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट जा रही है तो उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, और वहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है बोट की वो b प्लस डब्लू हो जाती है। b स्पीड है बोट की और w स्पीड है स्ट्रीम की। ऐसे ही जब अप स्ट्रीम होता है तो वो जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है आपकी बोट जा रही होती है। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड वो हो जाती है b माइनस डब्लू। देखिए, स्ट्रीम के साथ 30 किलोमीटर जो है वो 6 घंटे में करती है। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। देखिए, टाइम और डिस्टेंस में केवल आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, बाकी कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ और इस फार्मूले के साथ जो है हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। देखिए, आप ये बचपन से सुनते आए होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे केवल ध्यान रखना है बस। देखिए, 30 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में, तो उसकी जो स्पीड आ जाएगी रिलेटिव स्पीड वो आ जाएगी 6 पंचे 30, 5 है ना। देखिए, यहाँ पे अप स्ट्रीम जब वो फ्लो के जो स्ट्रीम का फ्लो है उसके अपोजिट में जा रही है तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 10 घंटे में कवर कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम स्पीड वो हो जाएगी 4। देखिए, b प्लस डब्लू 5 है और b माइनस डब्लू 4 है। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। देखिए, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस और इसको माइनस, इसमें से इसको मैंने घटा दिया तो जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए, b और b कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ w प्लस डब्लू कितना हो जाएगा, 2w, और ये बचेगा आपका 1। तो देखिए, w की वैल्यू जो आ रही है वो हाफ आ रही है, मतलब आधा किलोमीटर पर आवर आ रही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो गया। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। लिखा है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 1200 मीटर इफ़ इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 1500 मीटर इन 120 सेकेंड्स देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए, यहाँ पे जो ट्रेन टोटल डिस्टेंस चलेगी वो क्या चलेगी, तो वो अपनी लंबाई चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म वाला चलेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी आपकी 1200 प्लस 1500। देखिए, कितने सेकंड में वो क्रॉस कर रहे हैं, 120 सेकंड्स में। तो देखिए, यहाँ हम 120 सेकंड निकालेंगे तो ये जो है ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन s। s को इधर ले आए और t को इधर भेज दिए, तो वही हमने यहाँ पे निकाला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, ये किस में दिया हुआ है, मीटर में, और ये सेकंड्स में दिया हुआ है। देखिए, ये हो गया आपका 2700 बटे 120, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। इसको हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए इसको 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है तो इसको जब हम 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, और अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। देखिए, 5 से काट दीजिए तो आएगा 50 25 और 5 चौक 20। देखिए, 2 से 54 कट जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 तियाँ 81। तो जो स्पीड आ रही है वो 87 किलोमीटर पर आवर आ रही है। यहाँ पे दिया हुआ 90, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोड। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जहाँ पे बैंक दिए हुए हैं और उसमें उम्मीदवारों की उपस्थिति दी हुई है और सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया हुआ है। हमसे पूछा है, द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कंटेस्टेंट्स ऑफ बैंक के इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कंटेस्टेंट्स ऑफ बैंक आई। तो देखिए, ये बैंक आई है आपका और ये बैंक के है। तो यहाँ पे देखिए, बैंक के में 20% उम्मीदवार जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, तो अनसक्सेसफुल कितने हो जाएंगे, 80%। ऐसे ही बैंक आई में देखिए
26% जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, तो 74% क्या हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। तो बैंक के का जो 980 उम्मीदवार उपस्थित थे उसमें से 80% अनसक्सेसफुल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 980 गुणे 980 का 80%, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे 80/100। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ऐसे ही देखिए बैंक आई में ये 2200 गुणे 74%, तो 74% को लिखेंगे 74/100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो आपके ये 1 जीरो और 1 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा आपका 98 गुणे 8, नीचे बचेगा आपका 22 गुणे 74। देखिए 2 से काटिए तो ये 11 और ये 4, फिर 2 से काटिए तो 2 और ये आपका 37। तो ऊपर बच गया देखिए 98 गुणे 2, ये हो जाएगा 196, और नीचे देखिए 11 गुणे 37 है, तो 11 से गुणा करने मैंने बताया है। यूनिट डिजिट पे 7 है और 7 में 3 जोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा, और इसमें एक जो है वो कैरी हो जाएगा, तो 3 बचा, 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 407। देखिए परसेंटेज हमें निकालना था, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 196 और 2 जीरो, इसको 407 से हमें भाग करना है। देखिए अगर 400 होता तो ये 400 अगर यहाँ पे होता और 5 से गुणा करते तो ये 2000 के पास पहुँचता है, लेकिन 407 है तो ये 2000 के अभी ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 ही बार। देखिए 4 7 28 और 416। देखिए 60 में से 28 गया तो ये आपका बचा 32, और 9 में से 6 गया बचा 3। देखिए ये 2 जीरो उतार लेंगे। आप देखिए ये 8 बार जाएगा, तो देखिए 48 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ अपॉइंटेड वर्कर्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट ईयर। तो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है जहाँ पे अलग ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट ईयर में अपॉइंट किए गए वर्कर्स की जो संख्या है वो दी हुई है। पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटेड वर्कर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन यू इन ईयर 2010 एंड 2012 एंड इन द सेम ईयर्स द टोटल नंबर्स ऑफ अपॉइंटेड वर्कर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन पी। तो देखिए 2010 और 12 में ऑर्गेनाइजेशन यू के द्वारा अपॉइंट किए गए जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए ये 2010 है, ये 2012 है, और यहाँ पे यू में 107 उसने यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2010 में 107 वर्कर अपॉइंट किए थे, और 2012 में उसने 102 वर्कर अपॉइंट किए थे। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 107 प्लस 102, ये हो जाएगा आपका 209, और इसका रेशियो पूछा है इन्हीं ईयर्स में ऑर्गेनाइजेशन पी के द्वारा अपॉइंट किए गए वर्कर्स से। देखिए ऑर्गेनाइजेशन पी में 2010 में 101 अपॉइंट किए गए थे, और 2012 में जो है 88 अपॉइंट किए गए थे, तो 101 प्लस 88 ये आपका हो जाएगा 189। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द डिस्काउंट परसेंटेज इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस में आपको एमआरपी दी हुई है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि किसमें जो है डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, डिस्काउंट का परसेंटेज किसमें सबसे ज़्यादा है। देखिए 3200 और 2800, तो यहाँ पे 3200 पे 400 का जो है डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कह रहा है कि 400 का हमने डिस्काउंट दिया है कितने पे, 3200 पे। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए, इसको देखिए परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 12.5%। देखिए ऑप्शन बी, यहाँ पे भी 400 का डिफरेंस है, 400 का जो डिफरेंस है वो 4000 पे हम देखेंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट देख रहे हैं। तो डिस्काउंट किस पे देखेंगे, एमआरपी पे। तो यहाँ पे एमआरपी आपका 4000 है, और डिस्काउंट हमने दिया है 3600 माइनस 4000 कितना, 400 रुपये का। तो ये आ जाएगा आपका 1/10, और 1/10 को परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आएगा 10%। देखिए ऑप्शन सी, इसमें देखिए 2400 है और सेलिंग प्राइस आपका 2000 है। तो देखिए यहाँ पे भी डिस्काउंट जो है वो 400 का है, लेकिन ये 400 का डिस्काउंट किस पे है, 2400 रुपये पे। तो देखिए बटे में 2400, देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.66% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी 2800 एमआरपी है और सेलिंग प्राइस 2400 है, तो यहाँ भी डिस्काउंट आपका 400 है। ये 400 का डिस्काउंट हमने दिया है एमआरपी पे, एमआरपी है आपकी 2800, तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/7, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14.28%। देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ 0.12। तो देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसका हमें फ्रैक्शन पूछा है। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे
तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा आपका 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 100। देखिए 4 से काट दीजिए तो 4 3 12 और 25, 100 को जो 4 से काटेंगे तो आएगा 25। तो ये फ्रैक्शन आपका मिल गया 3/25। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू कास्ट अ सिंगल स्फेयर देन बाई व्हाट % इट्स सरफेस एरिया विल डिक्रीज। देखिए यहाँ पे 3 सॉलिड स्फेयर्स आपको दिए हुए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के, जिनको पिघला कर एक सिंगल स्फेयर बनाया गया है। तो देखिए इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से पिघलाकर ये बड़ा वाला स्फेयर बनाया गया है। तो देखिए इन तीनों का वॉल्यूम हम इस सिंगल स्फेयर के बराबर करेंगे तो वहाँ से हमें इस स्फेयर की जो रेडियस है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3 स्फेयर थे, तो देखिए R1 मान लेंगे, फिर दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ये किसके बराबर होगा? ये बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होंगे। तो इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मान ली और ये इसका हो जाएगा क्यूब। देखिए 4/3 जो है वो सब में है, तो हम इसको कॉमन लेके इधर वाले 4/3 पाई से काट देंगे। चलिए ये बच जाएगा आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका R क्यूब के इक्वल। चलिए देखते हैं। 3 त्रिका 9, देखिए 3 है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 64 और 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125। देखिए ये R क्यूब के बराबर होगा। ये देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 4 11, 11 5 16, कैरी हुआ 1, 2 1 3, 6 3 9, 9 2 11 और ये आपका 216 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई R क्यूब की। देखिए R क्या आ जाएगा, इसका घनमूल ले लीजिए तो ये आएगा आपका 6। मतलब जो सिंगल स्फेयर हमने बनाया है उसकी रेडियस हमें मिल गई 6। देखिए पूछा हमसे कि सरफेस एरिया कितने से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया था वो क्या था, इन तीनों का मिला के जो सरफेस एरिया था वो क्या था वो देखेंगे, और फिर इस सिंगल स्फेयर जो हमने बनाया है उसका जो आपका सरफेस एरिया है वो कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर वाला जो स्फेयर है उसका जो आपका सरफेस एरिया आएगा, तो सरफेस एरिया होता क्या है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये R1 स्क्वायर मान लीजिए, इसको R2 स्क्वायर मान लीजिए और तीसरे वाले को R3 स्क्वायर मान लीजिए। देखिए 4 पाई सब में है तो ये कॉमन आ जाएगा और पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। R1 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, R2 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और R3 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। देखिए 9 16 25, 25 25 50, तो हो जाएगा 4 22/7 गुणे 50। देखिए हमें कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 222/7। आप इसको पाई ही लिखा रहने दीजिए। देखिए इन तीनों का जो सरफेस एरिया है उसका सम हमें मिल गया 200 पाई। देखिए बड़े वाले स्फेयर का देख लेते हैं, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर 4 पाई गुणे 4 36। इसकी रेडियस हमने निकाली 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। देखिए 4 3 12, ये 4 को 36 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 144 पाई। तो देखिए बड़े वाले स्फेयर की जो सरफेस एरिया है वो हमें मिल गया 44 पाई और पहले कितना था 200 पाई, तो क्या हुआ है घट गया है। पहले आपका था 200 पाई, कितना घट गया है, तो 200 में से 144 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 पाई। तो देखिए कितने परसेंटेज की जो कमी है वो हो रही है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा। देखिए 2 0 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और 56 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28%। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है, आ शॉपकीपर सेल्स आ प्रोडक्ट एट सम लॉस if he decreases its selling price by 5%, then his loss percent increases by 4%. At what loss percent he sells his product? तो देखिए एक कोई शॉपकीपर है जो अपने प्रोडक्ट को कुछ लॉस पे बेच रहा है। कह रहा कि अगर सेलिंग प्राइस वो 5% से कम करता है तो इसका जो लॉस परसेंट है वो 4% से इंक्रीज कर जाता है। तो पूछा है कि वो कितने लॉस पे प्रोडक्ट को अपने बेच रहा था। देखिए मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था और मान लेते हैं वो R% पे जो है वो R% के लॉस पे बेच रहा था। तो देखिए 100 का R% जो होगा वो कितना होगा R, तो ये बेच रहा था 100 माइनस R पे, ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए
आगे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम करता है, तो इस सेलिंग प्राइस को ये जो है 5% से कम करेगा। देखिए 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20। तो अगर पहले सेलिंग प्राइस 20 था तो अभी कितना हो जाएगा, देखिए कम कर रहा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है -1 ये इसमें कम होकर कितना हो जाएगा 19। तो पहले 20 रुपये पे बेच रहा था तो अभी कितने में बेच रहा है 19 रुपये में। तो ये कितने गुना हो गया, ये हो गया 19/20 गुना। जो भी उसका सेलिंग प्राइस था जब 5% से आप कम कर रहे हैं तो ये 19/20 गुना हो जाएगा नया सेलिंग प्राइस। तो ये आपका मिल गया कि जो 5% पे कम करने पे उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इतना आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जो उसका रेट है वो 4% से इंक्रीज़ करेगा। देखिए पहले R था और ये हमें 4% से इंक्रीज़ करना है। देखिए 4% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/25। तो अगर पहले जो है रेट 25 था तो अभी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 4% से इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पे प्लस लगाया मैंने। तो अगर पहले 25 था तो एक बढ़ के कितना हो गया 26। तो ये कितना गुना हो गया भैया 26/25 गुना। तो देखिए जो उसका रेट है, जो रेट है उसका वो कितना हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा R का जो है 26/25 गुना। तो 26/25 R%, ये आपका रेट हो गया। और ये अभी भी कॉस्ट प्राइस पे इतना कम करके बेच रहा है अब, है ना। आप कितना उसका लॉस हो रहा है 26/25 R%। तो ये हमने ऐसे बना लिया। देखिए 100 का जब आप 26/25 R% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 26/25 R। तो 100 में कितने की कमी होगी 26/25 R की कमी होगी। तो ये इसका सेलिंग प्राइस मिलेगा और ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसके इक्वल करके यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 26R/25 बराबर, देखिए 19 से उड़ा कर दीजिए तो 1900 माइनस 19R/20। इसको 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 50 हम 25। 4 का इधर गुणा हो जाएगा और 5 का इधर। तो देखिए ये क्या मिलेगा 25 से गुणे 4 तो ये आपका आ जाएगा 10,000 माइनस 26 गुणे 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 104 R बराबर 19×5 = 9500 माइनस 19×5 = 95R। देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकालिए तो देखिए 104 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9R बराबर 500। 10,000 को 9500 को इधर लाए तो बचा 500। देखिए R की वैल्यू मिल गई आपको 500/9, जिसको लिख सकते हैं 55.55%। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका आपका है कि हम जल्दी आप अपने जो ऑप्शन है उनको चेक कर लें। तो ऑप्शन चेक करने का भी एक तरीका हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था कि उसका जो लॉस परसेंटेज है वो 40% है। देखिए हम मान लेंगे जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 है तो इस पर जो है वो 40% का लॉस कमाएगा। तो कितने पे बेच रहा होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 100 में 40% की कमी करेंगे तो 40 की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 60। फिर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को वो 5% से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो देखिए 60 में 5% की कमी करेंगे तो 3 की कमी हो जाएगी। 60 का 5% निकालेंगे आएगा 3, तो ये 57 रुपये में बेच रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप कितने का लॉस हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 43% का लॉस हो रहा है। देखिए 40 से कितना हो गया 43, तो कितना बढ़ गया 3 कितना बढ़ा है 40 पे, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल तो आएगा 30/4 जो कि आपका हो जाएगा 7.5%, जो कि ऑप्शन में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इंक्रीजेज बाई 4%, और हमारा कितना आ रहा है 7.5%। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगले भी चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन P गेट्स 20% मोर मार्क्स देन Q गेट्स 20% लेस मार्क्स देन R एंड R गेट्स 25% मोर मार्क्स देन S। इफ़ P गेट्स 480 मार्क्स आउट ऑफ 600 देन मार्क्स ऑफ S हमें बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो P है वो Q से 20% ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। तो देखिए ये P है और ये Q है, कितना परसेंट 20%। तो देखिए 20% को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/5। तो अगर Q 5 नंबर ला रहा है तो जो P है वो 1 ज़्यादा ला रहा है, 5 पे 1 ज़्यादा ला रहा है। देखिए Q को हमने 5 मान लिया तो Q जो है वो 1 इससे ज़्यादा लाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो इनका रेशियो मिलेगा 6:5। देखिए Q गेट्स 20% लेस मार्क्स देन R, तो Q है और आपका R है। देखिए 20% लेस मार्क्स ला रहा है। देखिए 20% का मैंने अभी फ्रैक्शन बताया है 1/5, और ये क्या है कम ला रहा है। तो अगर R अगर 5 ला रहा है तो Q जो है वो 1 कम ला रहा है, तो कितना कम लाएगा 4, मतलब 5 में 1 की यहाँ पे कमी हो जाएगी तो ये Q रेशियो R बनेगा 4:5।
ऐसे ही देखिए आर और एस की बात क्या कह रहा है कि आर गेट्स 25% मोर मार्क्स देन एस। तो देखिए 25% का मतलब आपका फ्रैक्शन में होता है 1/4, ये ज़्यादा ला रहा है। तो अगर एस जो है 4 ला रहा है, मान लेते हैं 4 ला रहा है, तो आर जो है 1 ज़्यादा लाएगा, तो कितना लाएगा 5। तो इनका रेशियो बनेगा 5:4। देखिए इनको हम कंबाइन करेंगे। देखिए क्यों यहाँ पे दोनों में कॉमन है और क्यों की जगह पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4। तो देखिए इसको हम 5 से गुणा कर दें और इसको 4 से गुणा कर दें, तो ये दोनों में कितना बन जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20। तो ये देखिए क्यों कंबाइंड हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे पी कितना होगा 4 छंग 24। तो ये आपको रेशियो मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो ये पी क्यू और आर का रेशियो आ गया 24 20 25। देखिए अब यहाँ पे इसको भी कंबाइन करना था। देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है, तो आर कॉमन है। देखिए आर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये 50 25 हो जाएगा। तो आर हमारा 25 पहले से था, यहाँ पे 5 चौक 20, जो एस आएगा वो कितना आ जाएगा 20। देखिए पी जो है 480 मार्क्स ला रहा है और हमारा जो रेशियो कह रहा है उसमें कह रहा है 24, तो इस 24 जो है ये 480 के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 20। पूछा है एस के मार्क्स, तो एस के मार्क्स कितने हैं 20, तो 20 की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 400। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 10% अ मैन कैन बाई 5 kg मोर शुगर फॉर ₹300 बाई व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ शुगर। तो यहाँ पे देखिए कोई आदमी है जो जब प्राइस ऑफ शुगर, जो शुगर का प्राइस है वो 10% से कम हो जाता है, तो 5 किलो जो है ज़्यादा शुगर ला पाता है, कितने रुपए में 300 रुपये में। तो पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस जो शुगर का है वो कितना है। तो देखिए हम मान लेते हैं, देखिए 10% जो है 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10, तो 10 क्या कितना हो रहा है 10% से कम ही हो रही है, तो हमने माइनस लगा लिया। तो मान लेते हैं कि जो पहला प्राइस था, पहले जो प्राइस था वो 10 रुपये था और अब जो प्राइस हुआ है वो 1 से कम हो गया है। देखिए 10% का रिड्यूस मतलब 1/10, तो 10 में 1 की कमी हो गई, तो कितना प्राइस हो गया 9। मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी पहले ला रहा था वो x किलो ला रहा था, अभी कितना है 5 किलो ज़्यादा ला पा रहा है जब प्राइस 9 हो गया। तो देखिए अब कितनी क्वांटिटी ला रहा है x + 5। अभी जो खर्चा है दोनों में कितना होगा सेम होगा। देखिए यहाँ पे खर्चा कितना है 10x, 10 × x 10x, और यहाँ पे खर्चा कितना है 9 × x + 5। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाए 9x + 45, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। तो पहले जो वो है वो 45 किलो ला रहा था, अभी 5 किलो बढ़ गया है, तो अभी कितना ला रहा है 50 किलो। तो देखिए हमसे पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ शुगर कितना है। तो देखिए 300 रुपये में वो कितना ला रहा है, अब जब रिड्यूस हुआ है तो 50 किलो ला रहा है, तो कितना है देखिए इसका रेट क्या आ जाएगा 6, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 × 6 = 30, तो ये आ जाएगा 6 रुपये पर kg, है ना। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है डायमेंशंस ऑफ अ हॉल इज 10 मीटर × 4 मीटर × 2.5 मीटर इन विच देयर इज अ डोर ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर × 1 मीटर and 2 windows of dimension 1 meter × 0.5 meter. What is the cost of coloring the walls and ceiling at the rate of 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, देखिए 10 × 4 और × 2.5, तो ये आपकी लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई हो जाएगी हॉल की। देखिए ये अगर आपकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये आपकी लंबाई है, देखिए 10 ये लेंथ है और ऊंचाई कितनी है 2.5। तो हमसे पूछा है कि अगर उसमें दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे का डायमेंशन आपको दिया हुआ है और 2 विंडो लगी हुई हैं जिनका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, तो पूछा है कि वॉल्स और सीलिंग को कलर करने में टोटल खर्चा कितना आएगा जब 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर की रेट से। तो देखिए वॉल्स का एरिया चारों, देखिए हॉल में कितनी वॉल्स होंगी 4 वॉल्स होंगी और एक सीलिंग होगी, मतलब एक छत होगी, तो इनका एरिया हम निकालेंगे और इनके एरिया में से ये जो दरवाजे और विंडो हैं इनका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें जितना कलर करना है उसका एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इस वाली वॉल का जो एरिया होगा वो कितना होगा 10 × 2.5, तो देखिए 10 × 2.5 इस वाली वॉल का एरिया आ गया। और ऐसी वॉल कितनी होंगी 2, एक ये और एक इसके सामने, तो 2 से और गुणा करेंगे, प्लस देखिए इस वाली वॉल का जो एरिया होगा कितना होगा 4 × 2.5, तो ये हो जाएगा 4 × 2.5, और ये भी वॉल कितनी होगी, एक ये वॉल और इसके एक जस्ट सामने वॉल, तो 2 से और गुणा करेंगे, तो ये चारों वॉल्स का एरिया आ गया। प्लस सीलिंग का एरिया, देखिए सीलिंग का एरिया क्या होगा लंबाई × चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 4 × 10। इसमें से हम जो दरवाजे और विंडो हैं उनका एरिया क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग कलर नहीं करते हैं। देखिए दरवाजे का यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा 1.5 × 1 प्लस 2 विंडो हैं, इनका डायमेंशन आपको दिया है 1 × 0.5, तो इसका एरिया आ जाएगा 1
गुणे 0.5। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा जिसको हमें कलर करना है। देखिए ये 10 गुणे 2.5 कितना होगा 25, 25 दूना 50। ऐसे ही 2.5 गुणे 4 आपका होगा 10, 10 गुणे 2 मतलब 20 और ये 10 चौक 40 माइनस देखिए 1.5 प्लस 2 पंची 10 मतलब आधे को 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1। देखिए कितना हो गया, ये आपका 110 हो गया माइनस 2.5। तो जो एरिया आया है वो आपका आ गया 107.5। देखिए रेट क्या है 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए जो खर्चा होगा वो आपका 107.5 गुणे 12 होगा। देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 और आपका 6 कितना हो जाएगा 90, 12 कितना 12। तो ये आपका आ गया 1290। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ 5:7 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 560, द स्मॉलर नंबर इज। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो मान लेते हैं जो हमारे दोनों नंबर हैं वो 5x और 7x हैं, ये हमने मान लिया। देखिए इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब इनको गुणा करेंगे। देखिए 5x गुणे 7x तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये किसके इक्वल दिया है 560 के। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 8 56, 5 से काटेंगे तो 16 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो हमारे नंबर क्या बन जाएंगे 5 गुणे 4, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है 20, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 8 men complete a work in 12 days working 5 hours a day, then in how many days 15 men can complete the same work working 4 hours a day? Assume the efficiency of all men is same। देखिए यहाँ पे 8 लोग हैं जो 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं जब वो 5 घंटे पर डे काम करते हैं। तो पूछा है कि 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे जब वो 4 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों काम क्या हैं सेम हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 मेन थे, 12 दिनों में कर रहे थे और कितने घंटे पर डे काम कर रहे थे 5 घंटे। तो ये हमारा जो आया है ये टोटल वर्क आया है। ऐसे हम इसको निकालते हैं टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क इन आदमियों के द्वारा किए गए टोटल वर्क के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे काम और यहाँ पे काम क्या है दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। तो देखिए ये जो टोटल वर्क आया है 8 गुणे 12 गुणे 5 ये इसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे 15 आदमी हैं, यहाँ पे कितने आदमी हैं 15 आदमी हैं और ये 4 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। तो कितने दिनों में कितने दिनों में पूछा है तो इसको हम मान लेंगे डी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। देखिए 4 3 12, 5 3 15 और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये जो डेज आए हैं वो कितने आ गए 8, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनमें जो खर्चा हुआ है उसको दर्शाया गया है। देखिए पूछा है बाई वाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी इज़ मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन गोल्फ। तो देखिए हॉकी पे कितना खर्चा है 63, फिर आपका गोल्फ पे कितना खर्चा है तो गोल्फ पे आपका है 36। तो देखिए गोल्फ लिख लीजिए यहाँ पे 36 डिग्री। पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी जो है वो गोल्फ से कितना ज़्यादा है। तो हमसे किससे पूछा है मतलब गोल्फ के रेस्पेक्ट में पूछा है तो गोल्फ वाला नीचे आ जाएगा। देखिए ये कितना ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है आपका 27, तो 27 ऊपर आ जाएगा। देखिए 27/36 इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 3 27, 9 4 36, 3/4 आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75%, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 6 persons went to a hotel for taking their meals. 5 of them spent ₹15 each over their meals and the 6th spent ₹8 more than the average expenditure of all the 6. What was the total money spent by them? देखिए 6 लोग जो हैं वो किसी होटल में गए हैं और अपना खाना खा रहे हैं। तो उनमें से जो 5 लोग हैं वो ₹15 पर हेड अपने मील के लिए दे रहे हैं और जो छठा आदमी है वो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 6 के द्वारा उसके एवरेज का जो है 8 ज़्यादा दे रहा है। तो पूछा है कि टोटल जो खर्चा है वो कितना है। तो यहाँ पे हम देखिए 5 लोगों का खर्चा पता है ₹15 पर हेड। तो 5 लोग कितना खर्चा कर रहे हैं ₹75। मान लेते हैं छठा जो आदमी है वो x रुपये खर्चा कर रहा है। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया 75 + x। देखिए इसका एवरेज निकालेंगे और इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो ये छठे आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो मिल जाएगा। देखिए
75 प्लस एक्स बटे 6, ये एवरेज हमने निकाला। 75 प्लस एक्स आपका क्या है, टोटल खर्चा, और टोटल खर्चा का हमें एवरेज लेना था, क्योंकि जो छठा आदमी है वो टोटल एक्सपेंडिचर का जो एवरेज है उससे 8 ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो जो छठा आदमी है उसने x रुपये खर्चे किए हैं, तो देखिए ये जो x है वो इस एवरेज से 8 ज़्यादा होगा। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स, 6 8 48, और ये 6 कहाँ आ जाएगा, इसके पास, तो ये हो जाएगा 6x। देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 75 और 48 कितना होगा आपका, 8 5 13 और 7 4 11 1 12। तो ये देखिए कितना हो गया, x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 का 30। तो देखिए 5 लोग 75 रुपये खर्च कर रहे थे और छठा आदमी जो है वो 24.6 रुपये खर्च कर रहा है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 99.6। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिम परचेजेज अ डजन एग्स फॉर ₹50 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग। देखिए उसने 50 एग लाए हैं, 50 रुपये में जो है 12 एक डजन एग्स उसने खरीदे हैं, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 50, और इसने इसको 26% पे जो है बेचा है। तो देखिए 50 का हम 26% निकालेंगे तो ये इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा जब इसमें हम ऐड करेंगे। देखिए 50 का आप 26% निकालिए तो देखिए ये 26/100 हो जाएगा, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो 50 से 13 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, तो कितने पे बेच रहा है, 63 रुपये में। 63 रुपये में कितने बेचेगा, 12, क्योंकि एक डजन लाया था 50 रुपये में, उस पर इसने 26% प्रॉफिट कमाया है, तो 63 रुपये में बेचा है। 63 रुपये में जो है उसने 12 अंडे बेचे हैं। हमसे पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग, तो ईच एग निकालने के लिए 63/12 लिख लिया मैंने, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 3 बचेगा, दशमलव लगाएं, 30 हो गया, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। तो यह आ जाएगा 5.25 रुपये पर एग जो है वो सेल कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एट 10% रेट सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज ₹1000 इन 5 years, देन व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए 10% क्या है, सिंपल रेट का इंटरेस्ट दिया हुआ है, और जो उसने 5 साल में 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाया है। तो हमसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए 1000 रुपये जो है उसने 5 साल में कमाया है, तो 1 साल में कितना कमाया होगा, 1000/5, तो आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये जो है 1 साल का उसका सिंपल इंटरेस्ट है, और 200 रुपये जो ये आया है वो प्रिंसिपल का कितना है, 10%। तो देखिए प्रिंसिपल हमने मान लिया P, और P का 10% मतलब 10/100, ये कितना होना चाहिए, 200 रुपये। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से P की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और 100 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2000 रुपये। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के मैंने क्वेश्चंस इसके पहले वाले इसमें कराए हुए हैं जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंजलि एंड रितु टूक एन एग्जाम, अंजलि गॉट 20 मार्क्स मोर देन रितु एंड हर मार्क्स वर 70% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंजलि आर। देखिए अंजलि हैं और रितु हैं। अंजलि जो है 20 मार्क्स ज़्यादा ला रही है रितु से, तो अगर रितु x ला रही है तो अंजलि कितने लाएगी, x + 20। कहा है कि जो उसके मार्क्स हैं किसके, अंजलि के, वो जो हैं वो 70% है किसके, सम ऑफ देयर मार्क्स। तो देखिए इनका सम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x, इनका सम करेंगे तो आएगा 2x + 20। इसका जो 70% है, 70% मतलब 70/100, ये जो है वो अंजलि के मार्क्स के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x + 20 के। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14x और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 20 × 7 140, और 10 इधर आ जाएगा। देखिए 10x + 200, तो यहाँ से देखिए 10x को इधर लाएंगे तो 14x - 10x कितना होगा, 4x, और 200 में से 140 घटाएंगे तो ये बचेगा 60। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंजलि हमसे पूछा है, तो देखिए x की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 + 20, ये आपका आ जाएगा 35। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ n किलोमीटर इन 5 hours एट द स्पीड ऑफ 18 km/h। इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 hours, देन हिज स्पीड शुड बी। देखिए आपको पता होगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए यहाँ पे n किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, और इसकी स्पीड क्या है, 18 km/h। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड उसकी 18 है और कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे।
तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी चल रहा है 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी आ गई 90 किलोमीटर। कह रहा है कि अगर वो इसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए यहाँ से 90 किलोमीटर उसको चलना है 3 घंटे में, तो देखिए 1 घंटे में कितना चलेगा 30, तो इसकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ से जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमें पता था पहले से ही क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 90 और टाइम आपका कितना है 3, तो स्पीड जो इसकी आ गई वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे 20 क्वेश्चन। और हमारा जो 19 फरवरी वाला जो डे था उसमें जो तीनों शिफ्ट हुई थी वो कवर हो जाएगा। आई होप इनके सॉल्यूशंस आपको पसंद आ रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।